बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद नामे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ वो है जी केक स्पंज, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप देख रहे हैं इसको कि मैंने कितना प्यारा बनाया है। और इसकी रेसिपी को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर जो मेरी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए होगा और उस बाउल में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसी के साथ हम लेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप पिसी हुई लीजिएगा, जिसे कैस्टर शुगर कहते हैं, वो हम ले लेंगे इसमें 1 कप। और इसी के साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस के 4 से 5 कतरे भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। और अगर आप चाहें तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ इस मिक्सचर को तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से बीट करना है। मैं विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर ही बीट कर रही हूँ उसको, हैंड बीटर के साथ। और इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पंज बनता है। आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रिक बीटर से मिलते हैं। अब 5 मिनट इसको बीट करने के बाद हम इसमें अपने स्पंज को बनाने के लिए इसमें 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। लेकिन हम अंडों को एक एक कर कर डालेंगे ताकि हमारे जो सारे अंडे हैं वो अच्छे तरीके से बीट हो सकें। और इन सब अंडों को डालने के बाद हम इसको इस मिक्सचर को भी तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करेंगे। और जब तक ये फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता या इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल नहीं हो जाती है तो तब तक हम इसको बीट करते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बीटिंग स्टार्ट कर दी हुई है और तकरीबन मुसलसल 5 मिनट के लिए हमने पहले वाले मिक्सचर को बीट किया है। और उसके बाद ही मैंने जो अंडे डालने के बाद इसको बीट किया है उसको भी तकरीबन आपने 5 मिनट तक के लिए बीट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है, जो हमने स्पंज के लिए तैयार करना था। अब इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है। आप देख भी रहे हैं कि इसमें काफ़ी हद तक झाग भी आ चुकी हुई है। अब इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और मैं पिंच ले रही हूँ 1 चुटकी सोडा, हम इसमें वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें सिर्फ चम्मच की मदद से ही इसको डिज़ोल्व करेंगे अपनी तमाम चीज़ों को। इसके बाद हम इसी मिक्सचर के अंदर मैदे को पोर कर देंगे। 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ उसमें। और ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको छान के डाल रही हूँ। इसको आप भी लाजमी छान के डालिएगा ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए और जो हमारा जो स्पंज है वो बहुत ही प्यारा और अच्छा स्मूथ सा बने। अब चम्मच की मदद से मैं सारे मैदे को अच्छे तरीके से इसी मिक्सर के अंदर मिक्स कर दूंगी। और इसमें जो लम्स हैं उनको भी मैं चम्मच की मदद से ही तकरीबन हटा लूँगी। और ये देखिए मिक्सचर मेरा बिल्कुल तैयार है। इस पर किसी किस्म का भी आप देख रहे हैं कोई गुठली वगैरह नहीं है। अब बेकिंग स्टार्ट करेंगे अपने स्पंज की। और उससे पहले आपको एक मोल्ड चाहिए होगा जो कि केक मोल्ड होता है। आप कोई सा भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो मोल्ड है इसको मैं अच्छे तरीके से ऑयल की मदद से ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके जो केक के जो पैंदा है उसको आपको जलाने से बचाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ऐसे जो हमारे पास बटर पेपर है या जो भी पेपर आपके पास है, खाकी पेपर है, उसको आप इस तरीके से अपने मोल्ड में सेट करें। लेकिन नीचे पहले आप ऑयल लगा लें, फिर उसको पेपर को सेट करने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर दें ताकि जो हमारे केक का जो पैंदा है वो अच्छे तरीके से बेक हो सके और केक की लुक भी बहुत अच्छी आए। अब जो हमारे पास मिक्सचर था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने इसके अंदर स्पंज को, जो सारा जो मैंने बनाना है उस मोल्ड के अंदर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और तकरीबन हम इसको बना रहे हैं विदाउट ओवन बना रहे हैं और देचके में बनाएंगे इसको। और इसके लिए आपको तकरीबन 45 मिनट के लिए आपको इसको बेक करना है। आप 30 मिनट के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं। और हमारा जो ये बिल्कुल तैयार है हमारा जो बैटर था। अब सिंपली मैं एक देचकी ले लूँगी और उसको मैं धीमी आँच पर प्री हीट करके मैंने रखा हुआ है आधे घंटे पहले, ताकि हमारा जो बर्तन है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो 45 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि 45 मिनट हो चुके हुए थे और मैंने केक को देखना शुरू कर दिया है। इसकी निशानी ये है कि आप केक में कोई भी टूथपिक ले लें या कोई स्टिक ले लें तो उसको आप डाल लें। अगर तो आपकी जो स्टिकी नहीं है या कोई बैटर नहीं लगा हुआ आपकी स्टिक पे तो आप समझ जाएं कि आपका केक बिल्कुल बेक है, जो कि मैंने 45 मिनट के लिए देचके में इसको मैंने बेक किया था। और आप देख रहे हैं कि मेरी जो स्टिक थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी और उसमें कोई भी
बैटर का जो चंक है वो नहीं लगा हुआ था। इसका मतलब यही है कि हमारा जो स्पंज है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं इसको कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और मैं इसको सिंपल ठंडा पहले करूँगी। आपने भी इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर आपने इसको मोल्ड से निकालना है और साइडों से आप कोई भी नाइफ़ या कोई भी चम्मच लेके इसको आप साइडों से सेपरेट कर दें। गो कि हमने पेपर तो उसके नीचे लगाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि मैंने इसका लॉक भी खोल दिया हुआ है अपने मोल्ड का। और जो केक को हम आराम से, क्योंकि केक हमारा ठंडा है, गर्म नहीं है, गर्म होगा तो केक का टूटने का खदशा भी है, क्योंकि हमारा जो स्पंज है वो टूट भी सकता है। अब इसी तरीके से मैं इसको किसी भी प्लेट पर निकाल लूँगी और जो इसका एक्सिस पेपर है जो हमने पीछे लगाया था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी, उसको मैं सिंपल उतार लूँगी, क्योंकि उसको उतार के ही हमें पता चलेगा कि हमारी केक की लुक क्या आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पेपर है जो मैंने पीछे लगाया था, बटर पेपर, इसको मैं हल्के हाथ से पीछे से उतार लूँगी और आप देख सक रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो स्पंज है वो तैयार हुआ है और इसका कलर भी कितना ही खूबसूरत आया है। और आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिएगा इसी क्वांटिटी के साथ, विदाउट ओवन, विदाउट बीटर। ये बहुत ही मज़े का बनेगा और आप इसको शाम को टी टाइम में आराम से ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पर क्रीम भी लगा सकते हैं, ये आप पे ही है, और आप इसको सादा भी खा सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपी के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।